प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान देगा भूटान। राष्ट्रीय दिवस पर आयोजित होगा सम्मान समारोह। प्रधानमंत्री ने शहरों के वार्डों के बीच साफ सफाई की सौंदर्य प्रतियोगिता कराने का आग्रह किया। अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे पीएम। छत्तीसगढ़ में घटने लगी कोरोना संक्रमण की रफ्तार। 24 घंटे में केवल 32 नए मरीज मिले। और नगरीय निकाय चुनाव में राजनीतिक दलों ने लगाया पूरा जोर। 20 दिसंबर को होना है मतदान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। भूटान ने अपने राष्ट्रीय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदक पेलगी खोरलो या द ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्यापलोक से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोटे शेयरिंग ने कहा कि भूटान नरेश जिग्मेम खेसर नामग्याल वांगचुक ने देश के सर्वोच्च नागरिक अलंकरण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित करने की घोषणा की है। फेसबुक पर एक संदेश में भूटान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि महामहिम भूटान नरेश ने इस बात का उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना किसी शर्त के वर्षों की दोस्ती बनाए रखी और कोविड महामारी के दौरान विशेष रूप से उनके देश की मदद की। डॉक्टर लोटे शेयरिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि वे एक महान आध्यात्मिक इंसान हैं। उन्होंने कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से इस सम्मान का जश्न मनाने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि महापौरों को अपने शहर को जीवंत बनाने के हर संभव प्रयास करने चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि काशी का विकास देश के अन्य शहरों की प्रगति का रोड मैप होगा। प्रधानमंत्री ने महापौरों से आग्रह किया कि वे अपने अपने वार्डों में साफ सफाई के काम करवाएं और वार्डों के बीच सौंदर्य प्रतियोगिता करवाएं। जरूर अपने कार्यकाल में अपने शहर को कुछ न कुछ देना चाहते ही होंगे। आप जरूर चाहते होंगे कि आप अपने शहर में कुछ ऐसा करके जाएं ताकि आने वाले समय में 5, 50, 20 साल के बाद जब भी कोई शहर में आए तो चर्चा करें कि जब फलाने सज्जन यहां मेयर थे या फलानी बहन यहां मेयर थी, तब ये शहर में ये काम हुआ था। एक याद बन जाएगी, एक दिशा बन जाएगी और हर किसी के मन में ये सपना भी रहना चाहिए, ये संकल्प भी रहना चाहिए और इस संकल्प की पूर्ति के लिए जी जान से जुट जाना भी चाहिए। और जनता ने जब हम पर विश्वास रखा हो, नगर का पूरा दायित्व हमें दिया हो, तो हमें भी इसको भली भांति पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। इस अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी भाग लिया। उत्तर प्रदेश के शहरी विकास विभाग द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों के महापौर उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार फिर थमने लगी है। बीते 24 घंटों में 26,239 नमूनों की जांच हुई, जिनमें से केवल 32 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर 0.12% रह गई है। प्रदेश के 16 जिलों में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। देश भर में इस दौरान 7,974 नए मामले सामने आए। इस बीच टीकाकरण की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। देश भर में अब तक 135 करोड़ 91 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 82 करोड़ 25 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 53 करोड़ 65 लाख से अधिक दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 62 लाख से अधिक टीके लगाए गए।
इधर बेमेतरा जिले के एक गांव ने कोरोना के प्रति जागरूकता का नया उदाहरण पेश किया है। साजा तहसील के बुंदेली ग्राम पंचायत में सभी वयस्कों को टीके की कम से कम एक खुराक लगाई जा चुकी है। वहीं 60% लोगों को टीके की दोनों खुराकें दी जा चुकी हैं। ऐसा करने वाला ये जिले का पहला गांव है। करीब 1980 जनसंख्या वाले इस गांव में बुंदेली और उसके आश्रित ग्राम पेंड्रावन में ये लक्ष्य हासिल करने के लिए समय समय पर टीकाकरण शिविर लगाए गए थे। ग्राम सचिव पंकज राजपूत ने बताया कि सरपंच, पंच, मितानिन और सचिव ने गांव के लोगों को महामारी के खतरे की जानकारी दी। लोगों को बताया गया कि टीका लगवा लेने से इस बीमारी से सुरक्षा मिलेगी। घर घर जाकर, डोर टू डोर जाकर के लोगों को समझाइश दिया कि कोरोना के बचाव के लिए टीका लगाना निहायत आवश्यक है, ताकि आने वाले समय में हम होने वाले कष्ट से बच सकें। लोगों ने हमारे समझाइश कर समझे और उन सब ने टीका लगवाया। इसी का परिणाम है कि आज ये ग्राम पंचायत बुंदेली 100% टीकाकृत हो गया है। ग्राम पंचायत ने टीकाकरण का पूरा ब्यौरा भी अपने पास रखा है। जिनको टीके की दूसरी खुराक दी जानी बची हुई है, उन्हें पंचायत की ओर से टीकाकरण की संभावित तारीख याद दिलाई जा रही है। और समाचार का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा विराम। 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रचार अभियान अपने चरम पर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बिरगांव नगर निगम क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान एक रोड शो का भी आयोजन हुआ। इधर भिलाई, रिसाली और चरौदा नगर निगमों के साथ जामुल नगर पालिका में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। भाजपा ने भिलाई के रावाभाटा गायत्री मंदिर से मजदूर नगर तक रोड शो निकाला। इस रोड शो को कर्मा चौक और उर्ला बाजार क्षेत्र से भी होकर जाना है। प्रदेश के 15 नगरीय निकायों में आम चुनाव हो रहे हैं, जिसमें राज्य के तीनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। सभी राजनीतिक दल बहुमत से जीत का दावा भी कर रहे हैं। नहीं करता कि 3 साल में कोई काम ही नहीं हुए। जो भी योजनाएं चल रही है, केंद्र सरकार की योजना चल रही है, नल जल के पेयजल की योजना है तो केंद्र सरकार की नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे की, नेशनल हाईवे की योजना बन रही है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये सारी योजनाएं केंद्र सरकार की। इस 3 साल में भूपेश बघेल ने कोई काम नहीं किया। पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया वो बहुत बढ़िया है। सारी चीज उसमें आ गए हैं, चाहे जमीन के पट्टे की बात हो, भवन की बात हो, बिजली की बात हो, पानी की बात हो, सड़कों की बात हो, सारी चीजें उसमें आ गई हैं। तो उसका भी एक व्यापक असर जनता में, मतदाता में देखने को मिल रहा है। प्रदेश के नगरीय निकायों में 20 दिसंबर को मतदान होना है। इसकी मतगणना 23 दिसंबर को होगी और संभवतः उसी दिन विजेता की घोषणा भी कर दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे होने पर भाजपा के छत्तीसगढ़ सह प्रभारी नितिन नवीन ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ को जिस स्थिति में छोड़ा था, मौजूदा कांग्रेस सरकार उससे काफी नीचे ले गई है। उन्होंने कहा कि सरकार छत्तीसगढ़ को कर्ज के बोझ में डुबा रही है। कर्ज ले रहे हैं। हमारी सरकार जब थी डॉक्टर साहब के समय में, तो कर्ज हम लेकर काम करते थे। सड़क, पुल, पुलिया, पार्क, तालाब बनते थे। लेकिन पिछले 3 वर्षों में आपको कहां पर दिखे होंगे तो आप उसका पिक्चर दिखिएगा। लेकिन कर्ज का स्थिति क्या है? वो 51,000 करोड़ पर 3 वर्षों में कर्ज ले चुके हैं। यानी जनता को अगर कर्ज के आंकड़े पर देखिएगा तो जनता हर घंटे, हर महीने कर्ज में डूब रही है। और अभी आपको मुझे जो कर्ज का आंकड़ा है कि हर मिनट, हर घंटे करीब 3 लाख रुपए का कर्ज छत्तीसगढ़ की जनता पर पड़ रहा है। यानी दिख रहा है कि 51,000 करोड़ का ये जो कर्ज है वो पूरी तरह से राज्य की जनता को बदहाली की ओर ले जा रहा है। किसी भी स्कीम में
कोई नयापन नहीं है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी आरोप लगाया कि इस सरकार ने पिछले 3 सालों में छत्तीसगढ़ को 10 साल पीछे ढकेल दिया है। मैं ये कहूं कि इस सरकार के आने के बाद में छत्तीसगढ़ 10 साल पीछे हो गया तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पिछले 3 साल की स्थिति देखने के बाद छत्तीसगढ़ की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। सतनाम धर्म के प्रणेता बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती की पूर्व संध्या पर राजधानी रायपुर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसके साथ ही गुरु के संदेश को प्रसारित करती हुई झांकियां भी सड़क पर उतरीं। सत्य के प्रतीक सफेद वस्त्र पहने समाज के हजारों लोग इस शोभा यात्रा का हिस्सा बने। और आज भी सुबह से ही प्रदेश भर में बाबा गुरु घासीदास की जयंती पर विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। अब कुछ खबरें जिलों से। छत्तीसगढ़ में सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर स्थित दूधाधारी मठ पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान श्री राम की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री श्री बघेल गौ पूजन में भी शामिल हुए। उन्होंने गौ माता को माला पहनाकर चारा खिलाया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत डॉक्टर रामसुंदर दास, कोटमी सोनार महामंडलेश्वर सर्वेश्वर दास जी, रतनपुर महामंडलेश्वर दिव्यकांत दास जी और मठ के दूसरे सदस्य उपस्थित थे। राजनांदगांव शहर के पद्मश्री गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम में भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन ने स्वर्णिम विजय दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया। एक शाम शहीदों के नाम शीर्षक से आयोजित कार्यक्रम में 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भाग लेने वाले रणबांकुरों को याद किया गया। आयोजन में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, राजनांदगांव महापौर हेमा देशमुख, छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार भी शामिल हुए। बिलासपुर पुलिस ने चिटफंड ठगी मामले के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जीएन गोल्ड चिटफंड कंपनी के शैलेंद्र बन गोस्वामी और उनकी पत्नी मंजुला गोस्वामी को गिरफ्तार कर बिलासपुर लाया गया। बिलासपुर जिले में थाना कोटा, तोरवा, बिल्हा, रतनपुर, तखतपुर, सरकंडा, मस्तूरी और बिल्हा में 7 प्रकरण दर्ज हैं। इसके अलावा धमतरी, कोरबा, सूरजपुर, रायपुर, दुर्ग और बेमेतरा जिलों में भी इनके खिलाफ 10 अलग अलग मामले चल रहे हैं। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेंगे। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान देगा भूटान। राष्ट्रीय दिवस पर आयोजित होगा सम्मान समारोह। प्रधानमंत्री ने शहरों के वार्डों के बीच साफ सफाई की सौंदर्य प्रतियोगिता कराने का आग्रह किया। अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे पीएम। छत्तीसगढ़ में घटने लगी कोरोना संक्रमण की रफ्तार। 24 घंटे में केवल 32 नए मरीज मिले। और नगरीय निकाय चुनाव में राजनीतिक दलों ने लगाया पूरा जोर। 20 दिसंबर को होना है मतदान। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।